अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कोशिश की है ज़रा माइक के हवाले से ज़रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे माइक भी ज़रूर से ज़्यादा बड़ा साथ लगा हुआ है, लेकिन कोशिश है कि क्वालिटी बेहतर हो सके और आप तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक आ सके। इस मौके पे जो सबसे अहम इशू है इस वक्त आपके सामने है। ख़ित्ते में जो पोजीशन मैंने रात के प्रोग्राम में बड़ी क्लियर कर दी थी आप तक, और कोशिश की थी असल हालात आपके साथ आ जाएंगे। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के बाद हालात किस तरफ चल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, वो पोजीशन मैंने सारी आपके सामने रखी, बड़ी क्लियर और बड़ी क्लैरिटी के साथ रखी है। और बैनुल-अक़वामी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और इसके जहाँ अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं, यानी उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, तो वहाँ बुरे नताइज भी आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया इन सब से लड़ने का और इन सब के खड़े होने का। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो मैंने आज जो बात करनी है वो ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो डिटेल उन्होंने शेयर की हैं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बात क्लियर की है कि ख़ित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका के इनखला के बाद सूरत हाल पर तैयारी कर रखी है। वो जो आपके सामने पोजीशन बताई है मैंने, अगर उन चीज़ों को सामने रखे देखे तो बड़ा क्लियर है। अफ़गान अमल जो है कि कामयाबी के लिए अपना किरदार संजीदगी से अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन में कोई कसर नहीं उठा रखी। पाकिस्तान में दहशत गर्दों के स्लीपर सेल्स दोबारा फ़ाल होने का अंदेशा है, बिल्कुल है। और आपको पता है कि अपना बाढ़ लग चुकी है, वो 90% हिस्से पे लग चुकी है, कुछ हिस्से पे अभी रहती है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। तो और सबसे बड़ा जो अपना इनके लिए सेफ़ हेवन से वो जगह तो तकरीबन कवर हो चुकी हैं। और इन सब चीज़ों को आपस में मिलाकर देखें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें आ जाएंगी। पाक फ़ज़ाइयत से मुतल्लिक़ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी। देखिए ना, ये बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर्स कहाँ सोए हुए हैं, उनको भी ये केस लड़ना है, ये पाकिस्तान का केस लड़ना है। ये नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान या उन लोगों के साथ या जो जिनसे पींगे बढ़ाई हुई हैं, वो चाहे इंडिया हो या कोई हो, उनके साथ मामला लेके चल जाए। लेकिन DGISPR ने बड़ी वाज़ेह तौर पर यह पोजीशन दिया और तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने इन हालात में बातें हुए बात कौम को एतमाद में लिया। जंग के दौरान कुछ अफ़गान फोर्सेस के लोग भाग कर हमारी तरफ आ गए और ये डाउट्स थे कि उसमें यकीनन दाइश के लोग भी हो सकते हैं, तालिबान भी हो सकते हैं, और वो जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के हवाले से किसी अमल भी कोशिश कर सकते हैं। अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। इस तरह अफ़गानिस्तान को भी अपने मुल्क में कार्रवाई करने का हक़ हासिल है। कोई भी मुल्क अपने मुल्क में कार्रवाई करने का हक़ रखता है। एब्सोल्युटली नॉट की बातें आपको अब अंदाज़ा हो रहा होगा कि बात क्लैरिटी के साथ जो चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज़ें हैं जो हम और आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं और हमें उन्हीं चीज़ों को साथ देखना है। और भारत ने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाए और आपके सामने अपना अफ़गानी तालिबान का बयान आपने देख लिया कि अब हिंदुस्तान का चेहरा बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि वो किन की जंग लड़ रहे हैं। तो इंडिया के लिए बड़े मुश्किल हालात है। अब जो पहाड़ खोदा है उनका, जो गड्ढे खोदे हैं उन्होंने उसमें खुद गिरना है। आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हज़ारों ऑपरेशन किए, पाकिस्तान में तमाम नो गो एरियाज़ ख़त्म कर दिए। कितना बड़ा क्रेडिट है ये कोई सियासतदानों ने किया या सियासी लोगों ने या नवाज़ शरीफ के दिनों ने ये कर सकता था? नवाज़ शरीफ जो तालिबान को पालने वाला, ये तो हक़ाइक़ की बात है। पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और ऐसे लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और यहाँ बैठ के उनके एजेंट बने हुए हैं आप लोगों के सामने। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 86,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जवान दहशतगर्दों को ख़त्म किए बग़ैर दम नहीं लेंगे। ये खून बढ़ाने वाली बात है। पाकिस्तानियों को तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो माफियाज़ जो बैठे हैं, लिबरल माफियाज़, वो तो पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे हैं ना, वो तो किसी और की जंग लड़ रहे हैं।
अफवाज पाकिस्तान दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए हर तरह तैयार है। ऑपरेशन जारहाना अंदाज में कर रहे हैं, दहशतगर्द भाग रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। आपके सामने कितनी बड़ी जंग लड़ी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान खड़ा हो गया इन लोगों के खिलाफ। कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं, कुर्बानियाँ ने, पाकिस्तान ने अपना माली नुकसान कितना किया है, पाकिस्तान ने अपने जवान कितने कुर्बान किए हैं। कुर्बान जाए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने शहादतें दी हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, और वो खड़े हैं। सैल्यूट है उन लोगों को। बहरहाल दुख भी है ऐसे लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किए हुए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अपने तरीके से जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का काज उन लोगों का साथ दे रहे हैं। ऑपरेशन भी हो रहे हैं जिनमें अब तक 42 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इस्लाम में 150 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन नज़र कितनी है, एक एक स्टैटिक्स मौजूद है, एक एक चीज़ मौजूद है। FC की इस्तेदाद कार में भी बेमिसाल इजाफा हुआ। हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। बॉर्डर पर जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब भी की गई। लेकिन ये मौत है उन लोगों के लिए। जब बाढ़ लग रही थी ना, जब किले बन रहे थे, तो ये पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या ऐसे लोग जो पाकिस्तान जो फेवर कर रहे हैं, वो या चाहे ANP में बैठे हैं या जहाँ कहीं बैठे हैं, हर एक को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी कौम और आप बाहर जहाँ बैठे हुए हर एक को अंदाज़ा है। हम अपनी कुर्बानियों को किसी तरह रायगा नहीं जाने देंगे। कबायली इस्लाम में पुलिस और लेवीज़ की तरबियत की निगरानी फ़ौज कर रही है। अफ़गानिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान ही पर पड़ेगा। बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रुपों को भी तक़वियत मिल सकती है। पाक अफ़गान बॉर्डर पर तमाम गैर कानूनी पॉइंट्स को सील कर दिया गया। देखें ना, इन्हीं कितनी बड़ी कुर्बानी देंगे। और जब ये खुली थी बाढ़, तो पंजाब जब मर्जी दिल करता था तालिबान यहाँ आ जाते थे, अफ़गानी यहाँ निकल के आ जाते थे, और यहीं पर अफ़गानिस्तान ने जितना नुकसान हमारे लोगों को पहुँचाया है, हमने तो गले से लगाया और हम कोशिश करते रहे। मुस्तक़बिल में पैदा होने वाली हालात के लिए हमने बहुत तैयारी की है। पाक अफ़गान बॉर्डर पर 90% बाढ़ लगा चुके हैं। हमने दहशतगर्दी की तवील जंग लड़ी है, इसमें बेमिसाल कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन अमल में कोई कसर नहीं उठा रखी, और अब अफ़गान अमल की कामयाबी के लिए अपना किरदार संजीदगी के लिए अदा कर रहे हैं। और मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सप्लायर भारत है। और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ और ये मोदी से यारियाँ, दोस्तियाँ, आमों की पेटियाँ, साड़ियाँ आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं। भारत ने इसी नुक्ता नज़र से अफ़गानिस्तान में भी भारी सरमायाकारी की है। पाकिस्तान में बदनमानी फैलाने वाले नासर अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। कई वाक़े आपके सामने मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं ये कहूँ कि रिकॉर्ड पे नहीं है, बड़ी वाज़े तौर पर एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ये सारी पाकिस्तान दूसरे वालों की सरहदों का एहतराम करता है और दूसरों को भी करना होगा। इस वक्त बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अफ़गानिस्तान में भारत का अमल दखल और असर रसूख बहुत ज़्यादा है। भारत ने अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान मुखालफ दड़ों को मजबूत किया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। हम अपनी ज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने अफ़गान फोर्सेस के लोगों की मदद की, उन्हें खाना दिया और गिफ्ट भी दिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, DGI SPR ने बड़ा वाज़े तौर पर जो स्टांस है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी है, पाकिस्तानी फ़ौज का भी है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ हर चीज़ सामने रख दी है। अब और पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर की है। जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही थी उस चीज़ को सामने लेकर आए हैं, उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने रखा है कि पाकिस्तान हर वक्त तैयार बैठा है। पाकिस्तान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी फ़ौज हर लम्हा हर वक्त तैयार बैठी है, वो पीछे नहीं हटेगी। और इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं आपके सामने क्लैरिटी के साथ रखती हैं। ज़रूरत हमें यह है, कौमी आहंगी की ज़रूरत है। इस वक्त अपोजिशन को हुकूमत के साथ बैठने की ज़रूरत है। हुकूमत देखिए, हमने अपने मुल्क के लिए बैठना है, कोई नखरे की बात नहीं है, कोई एक दूसरे के मनाने की बातें नहीं है। यहाँ हमें स्टेट्समैन बनना है, हमें इस मुल्क की खातर इकट्ठे होना है। इकट्ठे होकर हमें दुश्मन को बताना है। यहाँ तो कश्मीर के मामले बता रहे हैं, कश्मीर बेच दिया है, सूबा बना रहे हैं, और बयानियाँ आपको बिल्ड किसका कर रहे हैं। यानी गुलभूषण यादव में
पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म के बयान हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं, और ये आप लोगों को सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको रिकॉर्ड पर दे चुके हैं और सबूत इसके मौजूद हैं। इस वक्त कौमी आम आगे की ज़रूरत है, हम सबको इकट्ठा होना है, इस जंग के लिए लड़ना है और हम पीछे नहीं बैठेंगे। हमारी पाक फ़ौज का, फोर्सेस का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का भरपूर साथ दें। जो 5th जनरेशन वार में इनके खिलाफ खड़े हैं उनका भरपूर मुंह तोड़ जवाब दें। उनका किसी मौके पे भी इन लोगों को मजबूत ना होने दें, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। और इनके पीछे हर एक को पता है कि कौन कौन है। CIA मौजूद है, मोसाद मौजूद है, रॉ मौजूद है, MI5 MI6 मौजूद है, NDS मौजूद है। ये सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई आंच नहीं आएगी, याद रखिएगा। आंखें निकाल लेंगे हम सब लोग। हम पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं और हम यहाँ खड़े हैं, पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।